बहुत अच्छा क्वेश्चन जो व्यापम के एग्जाम में पूछा गया, किस विषय में संसद के दोनों सदनों के समान अधिकार है। यानी ऐसे कौन कौन से विषय जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की सेम पावर होती है। पहला दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करना, राष्ट्रपति को पदच्युत करना और उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना। यानी किसमें लोकसभा और राज्यसभा की पावर सेम है। तो अगर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे कुछ गलत करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करना, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है और दोनों सदन में अलग अलग विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो इसमें लोकसभा राज्यसभा की पावर सेम है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करना, तो हाई कोर्ट के भी जज को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है और दोनों सदन में अलग अलग विशेष बहुमत लगता है, यहां पर भी दोनों की शक्ति सेम है। राष्ट्रपति को पदच्युत करना, तो राष्ट्रपति को भी पद से हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में अलग अलग कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत लगता है, तो यहां पर भी लोकसभा और राज्यसभा की सेम पावर है। अब कई बच्चे यहां पर कंफ्यूजन करते हैं उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, और कई बच्चे इसको आंसर में नहीं गिनते, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से स्टार्ट हो सकती है। वो इसी के लिए इसको ये मानकर चलते हैं कि ये उनसे अलग है, लेकिन समझिए इस चीज को कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कहां से चालू होगी? राज्यसभा से। राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों का बहुमत लगेगा, लेकिन क्या अकेले राज्यसभा उसको हटा सकती है उपराष्ट्रपति को? तो आंसर है नहीं। अब राज्यसभा से वो प्रस्ताव पारित होकर कहां जाएगा? लोकसभा जाएगा, तो लोकसभा का साधारण बहुमत उसमें लगेगा। यानी राज्यसभा उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो प्रक्रिया राज्यसभा से ही स्टार्ट होगी, लेकिन जब तक लोकसभा उसमें सहमत नहीं होती, यानी लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं करती, तब तक उपराष्ट्रपति पद से नहीं हटेगा। इसलिए यहां पर भी लोकसभा और राज्यसभा की पावर सेम है। लेकिन अगर आपके पेपर में आता उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का आरंभ करना, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का आरंभ केवल राज्यसभा से हो सकता है, तो वो राज्यसभा की विशेष शक्ति होती। लेकिन यहां पर लिखा है उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, तो पद से हटाने के लिए क्योंकि हमको लोकसभा की भी आवश्यकता है, इसलिए यहां पर लोकसभा राज्यसभा की हम सेम पावर मानेंगे। क्लियर? तो 1 2 3 4 चारों ही लोकसभा और राज्यसभा की सेम पावर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी।